अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी ला हियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत ला यतसव्वरु वला युतसव्वर ला जुज़्व उद्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम ला ताला अन अवारिदिल जिस्मानियत वल मकानियत वल हैवानियत वल बशरिय्या अल्लज़ी बअसन नबिय्यीन खुसूसन सय्यिदल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमत वल हुदा साहिब ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा हादिय्यिन नबीय्यीन व इमामिल मुत्तक़ीन वल मुरसलीन अल्लज़ी जअलहुल्लाहु इमामल मुत्तक़ीन वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा खुसूसन अला शुहदाए करबला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन मवद्दत फिल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअलिय्यिन व फ़ातिमता व हसनिन व हुसैन अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम व क़ाल फ़ी रिवायतिन उख़रा अना हर्बुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है भला भला पागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है भला
बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दी जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे 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 बेदमगी तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का। ये सिर्फ शायर का शेर नहीं है, बल्कि मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन की हदीस का मफ़हूम है। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम तबरानी ये हदीस लेकर आएंगे, युनाबीउल मुबद्दा में मौजूद है, अस्सवाइकुल मुहरका में मौजूद है, इस्तिजलाफुल गुरफ के अंदर मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। मेरा अपना एक अंदाज है और मैं अपना अंदाज बदलता नहीं हूँ। ये चूंकि बात बंदा बाज़-औक़ात मुश्किल भी कई हज़रात को लगती है, लेकिन मैं अपना मयार कभी गिराता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ सादा लहजे में गुफ्तगू हो, लेकिन मेरे रब पर मुझे भरोसा है, मेरी बात आप तक आएगी, आपको समझ आएगी। तो जरा समझ ना आए ये हवाले इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई मुशक्किक आपके ज़हन में तशकीक का कांटा न डाल दे, आपको कहे जी न जाने कहां से रिवायत बयान की है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मन सफन बैन रुकने वल मकाम फकामा फसामा फकामा फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लिआल बैत मोहम्मद अदखलहुल्लाहु अन्नारा। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स उसे जिंदगी ऐसी मुयस्सर आए कि वो सारी जिंदगी हजर अस्वद के सामने खड़े होकर दिन को रोजा रखे, सारी रात खड़े होकर नमाजें पढ़े, 5 वक्त की नमाज उसे काबे के सामने मुयस्सर आए, जिंदगी हरम के अंदर गुजर जाए, फिर जब वो मरे तो उसके नसीब में मेरी आल का जर्रा सा बुग़्ज़ भी हो, अल्लाह उसकी नमाजों को नहीं देखेगा, उठा के जहन्नुम में डालेगा। इसलिए तुम कहते हैं अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे 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 मैंने लंबी तकरीर नहीं करनी, मैंने जनाबे वाला, मैंने सिर्फ अपना पैगाम, अपना मैसेज देना है। मेरे नबी की सही हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हुआ, वो बुग़्ज़ की हालत में मरा, कयामत वाले दिन वो मेरे झंडे तले नहीं, वो यहूदियों के साथ आएगा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज़ सजदों पे
में सजदे किए जा। अज़ाने अल्लाह की इज्जत की कसम में मेरे नबी के सहाबा हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे नबी के अंसारी से अभी हैं। आप फरमाते हैं आज मेरे दोस्तों कोई किसी का मयार चेक करता है पगड़ी के जरिए, कोई दाढ़ी के साइज नापता है, कोई जुब्बे कुब्बे के डिजाइन देखता है, कोई उससे पूछता है तूने कितने चिल्ले लगाए। लेकिन मेरे नबी के सहाबा से प्यार करने वालों, हम ही बोलोगे जो आल के भी नौकर, नबी के हर यार के भी नौकर। हम गुलामाने असहाबे पैगंबर, हम गुलामाने आले मोहम्मद हैं। जरा तवज्जो से सुनिए, हजरत इबादा फरमाते हैं हम में से कुन्ना नबूदु औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। आप फरमाते हैं अगर हमने किसी का मयार चेक करना होता, न मत्थे पे दाग देखते, न जुब्बा कुब्बा, न दस्तार, न लोटा, न मुसल्ला, हम ये देखा करते थे ये अली से प्यार कितना करता है। क्योंकि अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का। मेरे दोस्तों ये नमाज मेरे अल्लाह ने फर्ज की है। मैं फिर सुना देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। हजरत इबादा फरमाते हैं हमारी औलाद यानी बच्चे, तो चूंकि मेरा नबी शरीयत लेके आया, उससे पहले तो न कुछ भी हराम हलाल की तमीज नहीं थी। हर मामले में, समझ आ रही है कि नहीं, हर मामले में इधर वाला हलाल हराम भी, दूसरा हलाल हराम, कोई तमीज नहीं थी। पता नहीं चल रहा था कि ये जो साहिब आ रहे हैं ये निकाह वाले हैं या गैर निकाह वाले हैं। सहाबा फरमाते हैं अगर अली से प्यार करता हम समझ जाते ये निकाह वाला है। ये निकाह के बाद दुनिया में आया, यानी इसकी माँ बाप का सही निकाह हुआ था। अज़ाने और समझ आइए, चलो शुक्र है। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का। मेरे दोस्तों नेकियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। नमाज भाई बोलो, नमाज बड़ी नेकी, रोजा भाई ये अरकान इस्लाम गिन रहा हूँ। नमाज बड़ी नेकी, रोजा बड़ी नेकी, हज बड़ी नेकी, ज़कात बड़ी नेकी, जिहाद बड़ी नेकी। लेकिन ये सारी नेकियां तब काम आएंगी जब जब ईमान वाला नूर सीने में मौजूद होगा। अब जरा सुनिए, बुखारी के अंदर मौजूद है, तबरानी के अंदर मौजूद है, अस्सवाइकुल मुहर्रका में मौजूद, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद। मेरे सैयदी आला हजरत ने फतावा रिज़विया में इसको कई मकामात पर तहरीर फरमाया है। हदीस की मुअतमद है, अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया लन यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान। एक दिन मेरे नबी की आग सामने है, मेरी आका ने फरमाया ओ मेरी अहले बैत, ओए किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही, जब तक के वो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर तुमसे प्यार ना कर ले। अरे नमाज रोजा तो बाद की बात, नमाज रोजा तो बाद की बात है। ईमान पहले नंबर पे, ईमान वो बुनियाद है जिस पर ये सारे अमाल की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो पता चला अगर नबी का आल का प्यार नहीं
नमाज रोजा तो छोड़, इस दिल की खिड़की के अंदर ईमान जाता ही नहीं। भले जुब्बा कुब्बा दस्तार लोटा मुसल्ला, अरे मिंबर मुसल्ला सब कुछ मिला हो, नबी की आल का प्यार नहीं तो बंदा खाली है, बंदा गरीब है, बंदा कंगला है। और जिसे नबी की आल का प्यार मिल गया वो इधर भी अमीर है, वो उधर भी अमीर है। इसलिए ये सदा लगनी चाहिए अज़ाने। अच्छा नहीं, ये थोड़ी ये तीन चार बच्चों को थोड़ा साइड पे कर दें, जरा साइड पे कर देना। थोड़ा जागते बंदे मेरे सामने बैठो तो फिर मैं को तकरीर करांगा। हाँ, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो से सुनना है। मेरे ऊपर नमाज मेरे देते है, तो दी मन नहीं पता। आपके ऊपर नमाज फर्ज है। ये नमाज दिन में 5 बार हर मोमिन, हर मुसलमान, मर्द और औरत जो बालिग हो जाएं उन पर फर्ज है। लेकिन हमने ये फिक़ह के अंदर ये मसाइल पढ़े हुए हैं, आपने यकीनन सुने हुए हैं। जितने भी बड़े फर्ज क्यों ना हो, ये जो कलमा है, कलमा, इस कलमे ने हमें एक खास शान अता की हुई है। मेरा सोना अल्लाह हमारे हर उज़र को कबूल कर लेता है। भाई तवज्जो से सुनिए, हम नमाज रोजा ज़कात हम पे फर्ज है। अगर हमसे नमाज रोजे में कमी कोताही हो, मसलन नमाज हमने पढ़नी थी, सोए रहे, जागे तो सूरज ऊपर आया हुआ है। अब है कितना आम फर्ज है, मोमिन मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। लेकिन बारगाह रब्बुल इज्जत का करम तो देखो, उम्मती हुजूर का है, सोया हुआ था, जानबूझ के नहीं छोड़ी, चल कज़ा कर। उज़र कबूल है यार, क्यों बोल रहे हो? उज़र कबूल है। रोजा रखना था, बीमार हो गया, मौला मैं बीमार हूँ फिर रखूंगा, उज़र कबूल है। हज फर्ज था, रास्ते के अंदर कोई बदअमनी आ गई, कोई मसला दरपेश आ गया, अगर रोजा ना रखा उज़र कबूल, हज ना कर सका उज़र कबूल, ज़कात फर्ज है, अगर रह गई अगले साल दे दे, उज़र कबूल है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की शरीयत में इस ईमान के दायरे में एक फर्ज ऐसा है, एक फर्ज ऐसा है, हज़रत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, ला उज़रा लि अहदिन मिन उम्मति नबी, उज़रा ला उज़रा लि अहदिन मिन उम्मति नबी। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, एक ऐसा फर्ज भी हम पे अल्लाह ने डाला है कि जिस फर्ज का उज़र कोई कबूल नहीं। नमाज रह गई, रोजा रह गया, उज़र कबूल है। भाई उज़र है ना, या अल्लाह मैं बीमार हूं, ठीक है, उज़र कबूल है। जैनवन उज़र लेके आया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इधर जैनवन उज़र था, और अगर जैनवन नहीं भी था ना, बदबख्ती सर चढ़ गई, ये फर्ज रह गए ना, उधर एक निगाह के सदके रब देखेगा मेरे यार का इशारा किधर है, उज़र कबूल है। भाई मैं इस मसले में आपको नहीं लंबी बात करना चाहता। हदीस में बड़ा वाज़ेह मौजूद है कि क़यामत वाले दिन एक बंदे को लाया जाएगा, जैसे ही बंदा आएगा कहेगा लो भाई, अंदर अंदर से कहेगा मर गए, पकड़े गए, मारे गए। अब तो हमारे गुनाहों का पर्दा सरेआम चाक होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले इसके छोटे छोटे गुनाह इसके सामने गिनवाएगा, ये किया, ये किया, ये किया। मेरा रब निगाह करम फरमा के फरमाएगा, फरिश्तों इसके जितने गुनाह हैं उन्हें मिटाओ, वहां नेकियां लिख दो।
मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह का लुत्फ व करम बंदा देखेगा तो फिर खुद यस करेगा मेरे वो बड़े बड़े गुनाह या नहीं है। नहीं समझ आई? यानी उसको वो बड़े गुनाह मतलब ये कि वो किधर है उनकी जगह भी तो लेके होनी चाहिए। हर किस्म का उज़र कबूल है, लेकिन मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कुल बाल मेरे फूल बाल मेरे महबूब बात मेरी है जुबान तेरी है। हमने तो बस इतना समझा, हमें तो कुछ यूं समझ आई कि ओदे रुतबे कोई ना तो ले ओ तेरी सा कौन करे ओ जे दे मोह विचों रब बोले। बोल मेरे सोने अभी मालिक क्या बोलूं, तू इनसे कहे जिन्हें मेरी रहमत की लोरियां देता है। यार जुमले समझ आ रहे हैं क्या? मैं सादा और सादा आ जाऊं भाई, मैं मजमा देख के खिताब करता हूं, ये समझ मजा आ रहा है, मैं सादगी नहीं करता। मेरे महबूब उस नबी से कहा कहलवाया कि जिस जुबान से रहमत की लोरियां, ये रहमत की लोरियां क्या हैं? अगर गुनाह कर लिए गए आओ मेरे दरबार पे आओ, बख्शिश की भीख मांगो, मेरा वसीला दो अल्लाह बख्शेगा। रहमत की लोरी आ गई। यार ध्यान रखना है ना, बड़े से बड़ा जुर्म किया है मायूस ना होना, बख्शने वाला अल्लाह उस जुबान से रहमत की लोरियां, उसी जुबान से मेरा रब कहलवा रहा है हबीब तू कह दे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये जो जो कुछ मैंने तुम्हें नवाजा है, जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता इल्ला, लेकिन कुछ तो मांगूंगा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता। हाँ मैं सिर्फ तुमसे अहले बैत का प्यार मांगता हूं। मैं तुमसे कुछ भी नहीं, मैं मांगू क्यों, मैं तो देने आया हूं। नहीं समझ? मैंने तो अपनी आल के लिए ज़कात हराम कर दी, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ओ मेरी आल से उलझने वालों, मैंने तो आल पे ज़कात मना कर दी कि अगर आल के लिए ज़कात हलाल कर देता लोग मेरा प्यार भी पालते, फर्ज भी अदा करते, ज़कात सारी सैयदों के डेरे आ जाती, गरीब उम्मती भूखे मरते। आल को नहीं देना, मेरी उम्मत को देना है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। रात को गारों में रो रो के तुम्हें बख्शवाया, कुछ नहीं मांगता। अर्शों पे जा जा के रब को मनाया, मैं कुछ नहीं मांगता। सहराओं में जाकर तुम्हें अल्लाह से मांगा, मैं कुछ नहीं मांगता। मैंने हर जगह तुम्हारा सवाल किया, मैं कुछ नहीं मांगता। हाँ पर कुछ मांगूंगा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज मांगता हूं, मेरे रिश्तेदारों से तुमने प्यार करना है। मेरे कराबतदारों से तुमने उधर आयत उतरी मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर जमल, तफसीर सावी, तफसीर मजमुल बयान, तफसीर राइसुल बयान, तफसीर मदरी, तफसीर दुर्र मंसूर। यार मैं छड्डो यार, नहीं लेता मैं नाम, ऐसे पैसों के बंदे बैठे हुए।
तफसीर नज़्म दुर्र में मौजूद, तफसीर बुखारी में मौजूद, तफसीर राइस में मौजूद, वही मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, तबरानी औसत कबीर में मौजूद। माशाल्लाह माशाल्लाह जाते रहे। मुस्नद अबी याला में मौजूद, दीगर हदीस की तफसीर की शुरुआत हदीस की किताबों में मौजूद। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन के सहाबा ने आयत सुनी, दौड़े दौड़े नबी के कदमों में, या रसूल अल्लाह मन हाउलाइल लज़ीना कद वुजिबत लेना मबद्दतुहुम, ये बंदे कौन कौन है, जरा नाम बताएं जिनका प्यार हम पे अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। क्योंकि वो समझ गए एक तरफ हुजूर की सब अताएं, एक तरफ कराबतदारों का प्यार, इसका दर्जा फर्ज वाला है। मेरे नबी से नाम पूछे, फकाला अली व फातिमा व हसन व हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया वो जिनका प्यार तुम पे फर्ज है उनमें सबसे टॉप पर अली है, ज़हरा है, हसन है, हुसैन है, अज़ाने यार ये नात का शेर है, तवज्जो से प्यार से, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे जिसे कैसा माशाल्लाह आपका मुताला है और आप हज़रात सुनते रहते हो उलमा से। मैं अपनी कम बदाती और कम इल्मी का हमेशा एतराफ़ करता रहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जुस्तजू में लगा रहता हूँ। और आपको मैं कमाल की बात बताऊँ, मैं मुताला करता हूँ, मुझे जहाँ रसूल की आल की शान में कोई जुमला, कोई टुकड़ा, कोई हदीस मिलती है, मैं अपनी किताब का वर्का ऐसे करता हूँ। शुरू में आप मेरी लाइब्रेरी में जाकर देखें, आपको सैकड़ों हवाले मेरी किताबों के शुरू में नजर आएंगे और आप हैरान होंगे, उनमें एक भी ये हवाला नहीं होगा जिसमें कहीं ये साबित करने की कोशिश की हो कि अली से खता हो गई, ज़हरा से खता हो गई, हसन से खता हो गई, हुसैन से खता हो गई, कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो हर जुमला वो मिलेगा कि अली की ये शान है, ज़हरा की ये शान है, हसन की ये शान है, हुसैन की ये शान है। मैं आपको जरा कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ। कुरान मजीद बुरहान रशीद, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कह दो तुमसे कुछ नहीं मांगता। हाँ एक चीज मांगता हूँ। क्या 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 मांगता हूँ? और यार अब रिश्तेदार का लफ्ज़ छोड़ दो ना, अब तो तशरीह हो गई, हदीसों के हवाले से मैंने तशरीह कर दी, अब तो मसला हल हो गया ना। अब लफ्ज़ रिश्तेदार ना बोलो, अब नाम लो। तुमसे कुछ नहीं मांगता, मांगता हूँ तो अली, ज़हरा, हसन, हुसैन का प्यार। अच्छा अब यहाँ बड़ा ही अजीब जरा जिसको कहते हैं ना मौका और मंजर आ गया। अल्लाह के ये नबी जो है ना, अल्लाह के जितने और नबी गुजरे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, दीगर पैगंबरों को, मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। आप उम्मत से आकर कहते हैं मैं जो तबलीग वगैरह करता हूँ तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह देगा। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला अल्लाह व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। सूरह यूनुस। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा अजर या कौम ला असअलुकुम अलैहि मालन इन अज्रिय इल्ला अला अल्लाह। मेरी कौम तुमसे कोई माल दौलत का सवाल नहीं, मैं जो कुछ तबलीग कर रहा हूँ बदला हर पैगंबर अपनी तबलीग का बदला कहते हैं अल्लाह देगा। पैगंबर आजम आकर हमें कहते हैं मुझे दो बदला। मैं जवाब कुरान से दूंगा, मैं किसी फकीर का मुल्ला का कौल नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा।
यार हमारा नबी तो सब नबियों का बादशाह और सुल्तान है, सब हसीनों का बादशाह है। मौलाना ने मुझे कहा कि कहीं ना कहीं घुमा के ले आइए, तो लीजिए मैं ले, मैं खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 मिनट में मौजू को यहाँ से उठाकर जनाब कश्मीर की पहाड़ियों पे ले जाएं, वहां से उठाकर अमेरिका ले जाएं। अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ताला ने आले ज़हरा का सदका हमें ये अल्लाह ने हमें तौफीक अता की, तो इन्होंने मुझे कहा तो लीजिए मैं ले आया उस जगह। मेरा नबी सब रसूलों और बादशाहों का तू शाह खूबा तू जाने जाना, जाओ साइम चिश्ती अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर फरमा दे। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब। मेरा नबी सब नबियों का सरदार, नूह नबी कहे मेरा बदला अल्लाह के जिम्मे, यूनुस नबी कहे मेरा बदला अल्लाह के जिम्मे, मूसा नबी कहे मेरा बदला अल्लाह के जिम्मे। जब मेरा नबी बोले खुद ना बोले, बल्कि मेरा नबी जुबान हिलाए बुलवाए मेरा अल्लाह। अब यहाँ बदला अल्लाह के जिम्मे नहीं, अल्लाह का नबी हमसे कहे मैं तुमसे मांगता हूँ। ये कोई छोटी सी बात है? वो जो अंबिया का 1.25 लाख नबियों का तसलसल। मैं आपको यहाँ एक मसला समझाने लगा हूँ। एक होता है ट्रेडिशन कहते हैं रिवाज को, जो बोली बड़े बोलते हैं वही छोटे बोलते हैं, जो पिछले बोलते हैं वही अगले बोलते हैं। यार कोई गल नहीं समझोते फिर मैं कोई नुकता भी दे सकता। ये बोलियों पे बोली होती है, इसलिए हम कहते हैं किसी गंदी बोली वाले के साथ ना बैठ, तेरी बोली भी वो हो जाएगी। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत, नेक की सोहबत असर भी थी। रूमी कश्मीर ने इसीलिए तो दावत दी थी। आपने फरमाया था कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो, वो जिवें दुकान तारा ना लईए हुल्ले आन हजार हजार हजार। मेरा जुमला पल्ले बांधिए, सवा लाख नबियों की बोली है। इनाजरिया इल्ला अल्लाह, इनाजरिया इल्ला अल्लाह, इनाजरिया इल्ला अल्लाह। फमा सालतुकुम ओए उम्मत तुमसे कुछ नहीं मांगते, वो बिगड़ो तुमसे कुछ नहीं मांगते, वो नेकोकारो तुमसे कुछ नहीं मांगते, वो गुनाहगारो तुमसे कुछ नहीं मांगते। मांगेंगे तो किससे? अल्लाह से। बदला देगा अल्लाह। यार जागना है यार, ध्यान में कर, बदला कौन देगा? 1.25 लाख नबियों का ट्रेडिशन अचानक बदल गया। 1.25 लाख नबियों का अंदाज़े तकल्लुम अचानक बदला। फरमाया नाजरिया इल्ला अल्लाह नहीं, ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। समझ आइए कि ये ज़हरा वली और हसनैन कितनी बड़ी शान-ए-मान कि इनके प्यार का मामला आया। 1.25 लाख नबियों का वो अंदाज़े तकल्लुम बदलाया। फरमाया मेरे यार हर नबी का बदला हमने अपने ज़िम्मे रखा। हम तेरी तबलीग के बदले के तौर पर हम कहते हैं उम्मत कुछ ना दो, और तुम दे ही क्या सकते हो, पर अली से प्यार भी नहीं कर सकते हो।
ज़हरा की मोहब्बत पर हसनैन का प्यार भी नहीं दे सकते। आप में यहाँ कोई गरीब होंगे, कोई अमीर होंगे, ये जो होते हैं ना बड़े मलक नंबरदार वगैरह लोग, उनके घर में कोई मुश्किल टाइम आ जाए ना तो छोटे बड़े सारे आते हैं, और गरीबों के घर मुश्किल आ जाए साथ वाला भी नहीं पूछता है सर। लेकिन मैंने एक आपको ट्रेडिशन बता रहा हूँ, रिवाज बता रहा हूँ, होता क्या है, जो बड़े नंबरदार मलक चौधरी वगैरह होते हैं, उनके यहाँ कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो गाँव का बिल्कुल वो जो कमजोर जमींदार, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं, मेरी नजर में हुजूर को कोई उम्मती कमी नहीं है, वो जो मुआशरे के हवाले से कमजोर तबका, परेशान हाल, वो लोग जाकर कहते हैं चौधरी साहब मेरे को दौलत पैसा से कुछ नहीं, पर मैं भी तोड़े ते सदके मेरे बच्चे, मैं सिर्फ जुमला कह रहा हूँ, यहाँ चौधरी मलक की बात नहीं, यहाँ राजे किसी बड़े महाराजे की बात नहीं, यहाँ बादशाह अंबिया की बात है, यहाँ इमामुल मुत्तकीन सैयदुल मुरसलीन की बात है। आप फरमाते हैं मैं, यार इन बच्चों को मेहरबानी कर दे यार, बार बार उठाना उठना मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह के पाक नबी और ये नबियों का सुल्तान, आप फरमाते हैं समझो तुमसे और कुछ नहीं मांगता, भाई तुम दे क्या सकते हो, बादशाहों को कौन दे सकता है। एक जुमला बोलूं, गरीब घर आ जाए उसे तुम चादर दो, वो खुश होता है, मुझे चौधरी साहब ने चादर दी, उसको जाकर रखता है, उसको इस्तेमाल करता है, वो खुश होता है। इसमें उसका भला है कि गरीब था, आप उसको देते हो तो उसका भला है। और अगर वजीर आजम आपके गांव में आ जाए, आप उसको पग पहनाओ तो अब उसको जरूरत नहीं, अगर वो कबूल कर ले तुम्हारा मुकद्दर बन जाता है। भाई तुम्हारी ये वो बंदा है वजीर आजम को इसने पग पहनाई, समझ आ रही है कि नहीं? हालांकि 200-400-500,000 रुपए की पग है, उसको जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो ले ले तुम्हारी बाबा, तो अब सुनो मेरे अभी के मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम दे क्या सकते हो मुझे, लेकिन अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो फिर अली का प्यार दो ना, हसन का प्यार दो ना, हुसैन का प्यार दो ना, ज़हरा का प्यार दो ना। अब मेरा जुमला और कम ले चले हो न कमे हो गरीबो, और कुछ नहीं दे सकते, अली का प्यार भी नबी नू नहीं दे सकते। तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं बहुत बड़ा जुमला रोक के दे रहा हूँ, रोक के कुरान पढ़ूंगा, ऐसा मजा आएगा ना आपको। मैं सोचता रहा, लेकिन सूरह सबा कुरान मजीद की सूरह 48 नंबर आयत नंबर 48, मैं सोच रहा था नबी ने हमसे मांगा, नबी ने हमसे मांगा, और गांव का नंबरदार चौधरी हो वो किसी गरीब से नहीं मांगता, नबी ने हमसे मांगा, नबी ने हमसे मांगा। कुरान ने हमारा इस सारे सवालों का जवाब दे दिया। और मजे की बात यह है, यहां भी फरमाया कुल, शायद इस अंदाज से आपने पहले सुना होगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं इंशाल्लाह मजा आएगा। यहां भी क्या फरमाया, कुल महबूब तू बोल, मा सअलतुकुम मिन अज्र, मैं अगर कहीं तुमसे कोई मांगू ना बदला, पर ऐसे नहीं दूंगा मैं नुक्ता, भाई ऐसे ही और गल सुनो, और कुछ नहीं होना, दूजियां कोलों कोई सुनन दी चज ते सिख लो। जिस कौम के पास खतीब के जुमलों की कीमत लगाने का भी सेंस ना हो, वो कौम क्या मुकाबला करेगी अगियार का। यार मेहरबानी फरमाए। कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाहि व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद।
क्या मांगते हैं? मेरे रब ने फरमाया कुल, गोया मेरा रब कह रहा हो मेरे यारो, और तेरी उम्मत के जहनों में सवाल आ गए हैं कि बादशाह गरीबों से कुछ नहीं मांगते, तो तू जो बादशाहों का भी बादशाह गए, तूने उम्मत से कैसे मांग लिया? तू तो कुछ नहीं मांगता, फिर ये प्यार क्यों मांगाए? जवाब दे दे इन्हें कह दे ना सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी कुछ मांगू उसमें नफा मेरा नहीं, नफा तुम्हारा है। और बात को समझो, नफा सारी जिंदगी अल्लाह से तुम्हारे लिए मांगा। ये जो अली जहरा हसन हुसैन का प्यार मांग रहा हूं ना, मेरे लिए नहीं, इसमें भी नफा तुम्हारे लिए, रह गया मेरा मसला। बोली नबियों की फिर बोली, इन अजरिया इल्ला अल्लाही व हुवा अला कुल्ली शैइल शहीद। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, जो मैं मांगू अपने लिए नहीं, मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मे है। वो जो तुमसे मांगूंगा मैं ऐलान करता हूँ, उसमें भी नफा सिर्फ तुम्हारा है। मैं इस मसले को समझाने के लिए ना बड़े अरसे से एक मिसाल बस कड़ी हुई है। खतीबों के कपड़ा अंदाज होता है। ये मेरे साथ बैठे हैं मोहतरम जनाब अमीनी साहब। अमीनी साहब जरा रुमाल दे दो। लो जी, थैंक यू, दे दिया आप, मेहरबानी भाई। इतने बड़े इज्तिमा के सामने एक मौलाना साहब से मैंने रुमाल मांगा, 200-300 रुपए को होगा। आपके दिल में उठ रहा है यार, इतना बड़ा खतीब है बना फिरता है, तो यार एक बेचारे गरीब आदमी से, गरीब तो खैर नहीं है माशाल्लाह बड़े अमीर हैं, लेकिन बहरहाल यार एक आदमी से इसने रुमाल ले लिया, और तक को जी और मेरे हाल तक क्यों, और रुमाल ले लिया, ध्यान है। रुमाल मैंने लिया किससे? इससे। आपके ज़हन में सवाल है, कहते यार मौलवी रुमाल मांग लिया यार, 200 रुपए की इधर तक है। अब जवाब तब आया जब मैंने इस रुमाल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैंने रुमाल दिया, तब तक तुम मुझे कह रहे थे इसे क्या जरूरत है लेने की। जब मैंने बीच में पैसे डाल के वापस किया, तुम समझ गए अपने लिए नहीं मांगा था, इसके लिए मांगा था। मेरा रब फरमाता है हबीब तू के तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपनी आल का प्यार मांगता हूँ। कुल मा सालतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, अगर प्यार मांगता हूँ वो भी अपने लिए नहीं मांगता, नफा उसमें भी तुम्हारा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे कहना है कि असाने उसी अच्छा सुनो 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 सुनो, ये मसला समझ आ गया। और ये एहसान ना करना सैयदों के हाथ चूम के, बूथी बनाई हुई मुल्ला एहसान मत कर सादात पे अगर उनके आगे उठता है। एहसान मत कर सादात पे, एहसान मत चढ़ा उन पे कि साहब हमने आपका अदब किया। उनको क्या मिला? मिला तो तुझे, 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 तुझे। उनका क्या मसला है? वो तो बादशाहों की औलाद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको, फिर समझ आएगी कि ये बादशाहों की औलाद है, इनका रहना सहना भी बादशाहों के साथ है। शुक्र करो तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं।
इनकी अजमतें और तकद्दुस महाबियों का तो ये आलम है, फरिश्ते भी जनाब 10 दफा सोचें इनकी शानों को। ये और हम ज़ारा अली हसनैन को तो छोड़, यहां तो अब्दुल कादिर जिलानी, प्यार है मौला अपने आका गौस पाक से, इसलिए कोई तकरीर ऐसी करते नहीं जिसमें अपने महबूबों का जिक्र न करें। उम्मीद है वो भी देख रहे होंगे। चल आज भी नहीं साडा नाम छड़िया। वाह वाह मीरा ओ शाह शहादा ओ सैयद दोवें जहानी गौसे आज़म ओ पीर पीरादा ओ है महबूबे रब्बानी। अब मेरे जुमले को आपने पल्ले बांधना है। सादात का अदब, सादात का एहतराम, ये जो हम अगर करते हैं इसमें हम उन पे एहसान मत चढ़ाओ। अच्छा मैं हदीस सुनाऊंगा, मैं वैसे बड़ल्ले बड़ल्ले सुनाने का कायल नहीं। सुनिए तवज्जो से सुनिए। क़यामत वाले दिन एक मसला होगा जी, जन्नती जन्नत में चला गया, अल्लाह पाक उस जन्नती के लिए ना कुरान कहते हैं ऊंची ऊंची मसेरियां बिछाएगा, जिन पे मोटे मोटे गद्दे होंगे सोने के। जिस जन्नत में रहेगा उसका 60 मील का एक छत, और वो भी मोती का, दरमियान में पिलर भी कोई। अच्छा इधर देखो, मस्त होकर बैठे जन्नती, दिल में ख्याल आता है कि यार आज जरा भुना हुआ परिंदा खाएं। ये नहीं कि बंदूक लो जाके शिकार करो फिर कंडिया में बढ़ो, कुछ भी नहीं। दिल में ख्याल आया, थोड़ी देर गुजरी, अभी दिल में ख्याल आया ही भुना हुआ परिंदा थाली में पड़ा हुआ सामने आया। ख्याल आया कि हमें आज यहाँ पर आम खा लेना चाहिए। उधर ख्याल आया वलकुम मा यशाऊन, कुरान कहते हैं जो चाहेंगे उन्हें वो मिलेगा। अच्छा एक दिन एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर उसे साडा दिल करे असि हलवाई, वाह मैं सदके जाऊं उन पाक बाज सहाबा पे, उन पाक निगाहों के तकद्दुस के मैं सदके मशरब था जिनका तवाफे रुखे ज़ैबा करना। आज किसी बड़े मौलवी के पास से उठ के कोई आ जाता है ना, 10 दिन कहते हैं मैं आज मौलवी साहब के पास। इधर एक बाबा आकर कहे कि मैं पीर मेरे अली साहब के साथ था। चलो छोड़ो, इधर सियाल लजपाल का फैज है और वो भी सियाल लजपाल का फैज है, लेकिन गोलड़े के बाबे का नाम इसलिए लेता हूँ कि हमें भी उधर से मिली हुई है। वो निमक हराम होते हैं कि जिन्हें जहां से खैरात मिली हुई हो वहां से जनाब ताल्लुक तोड़ दो। सियाल लजपाल का यहाँ करम है, अल्लाह ताला सियालियों पे अपना खास फजल फरमाए। और यहाँ एक बंदा बाबा खड़ो को मुंडियो वेलियो सजनों मैं हुआ कि जिन्हें ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी दियां जुतियां चुकियां ने ते दसो यार ए मुंडे मुंडे सारे अस्सी मौलवी पीर सारे उस बाबे दे हाथ नहीं चुमण के बाबा तू वड्डे बाबा जी दे नाल उठदा पैंदा से। ओए ये हजारों लाखों बाबे हो ना, मेरे मोहम्मद अरबी की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक दावत फिक्र देने जा रहा हूँ, जरा सोचो और गौर करो। बड़े बाबों से कोई बाबा मिल के आ जाए उसे आंखों पे बिठाते हो, तो जो बाबा जिंदगी सारी नबी के साथ गुजारी और आज भी नबी ने साथ लिटाया हुआ है मजार में, उस बाबा अबू बकर की शान क्या और जेदा हाथ थल्ले वे मैं फिर वही गल करा उच्चा बोला सुभान अल्लाह। कमान मौजू चूंकि मेरा है शान आले बैत, ये कईयों को दूसरे की शादी में नाच याद आ जाता है, दूसरों के जलसे में ना अपनी चिट्टें याद आती हैं। इस मौजू पे भी बोले, मैं अक्सर कहता हूँ पुत्र जी तुसी जलसा रखो, मेरी फीस पहले भेजो,
फिर मुझे मौजू दो जे मैं मौजू नाल इंसाफ ना करा ते फिर मैनू तुसी फड़ो ते जलसा होवे आले नबी दी शान दा, जलसा जिक्र आले बैत का। तुम मुझे बाको जी ये भी बोल ना, अलबत्ता जान समझेंगे कि मोहम्मद के किसी प्यारे को कहीं कोई समझ रहे हो हैं? बोलो कोई आंखें दिखा रहे, वहां हमें चिट्टे लेने की जरूरत नहीं, हमारा ईमान हमें मजबूर करता है। अब लगा नारा अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अबू आइए जो जुमला मैं कहने लगा हूं अब बात को खत्म करते हैं। ध्यान रखें, जन्नत के अंदर दिल में ख्याल आया, जो फौरन क्या हुआ, मिल गया, जल्दी यार दिल में ख्याल आ गया, हलवाइए ओए जेड़े बाबे होंदे ने ना सजणो, इन्हां नूं कोई ले जावे ना बाहरले मुल्क, उत्थे जाके कहंदे ने जे मैं पिंड होवां ते मैं नहर ते बैठा हूं, उत्थे मेट्रो ते बैठे ने, कहंदे ने मैं नहर ते बैठा हूं। और बाबा दुनिया इन रौनकों को तरस रही है, वो कहते हैं हमें सुकून उन गन्ने में है, टमाटों के खेत में है, हमें जनाब उसी किन्नू के बाग में, और सरगोदे ले हमें सुकून उसी माल्टे के बाग में, अपना मुल्क अपना शहर हो। सहाबी रसूल मदीने के रहने वाले, दिल में ख्याल है आका अगर किसी का मन करे कि हलवाई तो फिर मेरे नबी ने फरमाया तो फिर क्या, उसे भी मिलेगा, उधर हल भी होगा। फरमाया बिल्कुल, दिल में ख्याल आएगा, सोने की हल आएगी, सोने के बेल आ जाएंगे, लेकिन उनमें और इन बेलों में फर्क हो जाएगा। ये बेल डंडे छोटे पे मारते हो ना, वहां दिल में ख्याल आएगा हल चला हल, लेकिन फर्क ये होगा यहाँ दाना बोते हो 6 महीने बाद, वहां दाना डाल के आगे चलाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे खेत तैयार नजर आएगा। भाई बात समझ आई। अब मैं इस मौजू को लेके चलूं, इस पे 20 हदीसें सुना सकता हूं, लेकिन अब आपको मैं अपने मफहूम की तरफ लेके आ गया। होगा क्या, अल्लाह तबारक व तआला कुछ जन्नतियों से पूछेगा कैसे हो, और समझो यार, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी में गुजारे। 18 साल के बाद जब ठीक हुए तो किसी ने पूछा वो कैसी जिंदगी थी और ये कैसी जिंदगी है। फरमाया वो बीमारी वाले दिन बड़े चंगे थे। लोग हैरान हुए, ए अय्यूब वो बीमारी वाले दिन चंगे थे? फरमाया हाँ। कहा वजह? फरमाया सुबह भी आवाज आती थी अय्यूब कैसे हो, शाम को भी आवाज आती थी अय्यूब कैसे हो। अब सब कुछ मिला हुआ है, सेहत मिली हुई है, पर वो आवाज की लज्जत नहीं। खुशबख्त हैं वो जिनका कोई तो है कहने वाला कैसे हो। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा जन्नती। भाई मैं मौजू से हटा नहीं हूं, मैं अब जो नुक्ता देने लगा हूं ये ऐसा नुक्ता है ना आपको मजा आने वाला। मेरे सोने नबी सैयदे कौनैन ने फरमाया जन्नती को मेरा रब पूछेगा मेरी जन्नत तुझे कैसे लगी। अर्ज करेगा मौला ओ तेरी नेमतें बेमिसाल है, ओ तेरी अताएं बाकमाल है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह उसके दिल की गहराई में छुपी हुई एक तमन्ना को जानता होगा। मेरा रब फरमाएगा अगर मेरी नेमतों में कोई कमी नहीं तो ये दिल में क्या छुपाया हुआ है। मौला मेरे दिल में बस ये ख्याल है कि मैं तो ये नेमतें खा रहा हूँ, काश मेरी औलाद भी मेरे साथ हो, वो भी मेरे साथ खाए। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतुहुम, मेरा अल्लाह फरमाता है कि उधर बंदे के दिल में ख्याल आएगा। अब जरा हदीस को जरा पूरा समझा दो। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा ओ मेरा बंदा जन्नत में आके औलाद को याद कर रहा है, चलो जो जो कलमे पे मरा हुआ है वो जिधर भी है लाओ इसके पास बिठा दो। मैं तुसी हमारे दिल में ख्याल आएगा हमारी औलाद साथ, कोई गल समझो,
हमारी औलाद साथ भेड़ी बूथी ते भेड़ी शक्ल तेरी मेरी औलाद साडे नाल होवेगी ते ज़ारा दे बच्चे बाहर आउणगे। शर्म कर, हम बड़े भी चले जाए ना, हमारी औलाद हमारे साथ, हम अपने आबा के साथ और सैयद ज़ारा के साथ, हसन के साथ, हुसैन के साथ कर जरा बादशाह वाला मुकाबला। आले सुन्नत व जमात का लोगों, ये इम्तियाज था और है, हम अदब वाले हैं, हम हाथ बांध के कहने वाले हैं सैयदो बादशाह हो, पीर बादशाह। और मेरा जुमला ज़हन में रख, हमारे बुजुर्गों ने हमें फरमाया सैयद का बच्चा भी हो उसका अदब बाप जैसा करो। जेड़े कर दे हो बोलो, जेड़े बेअदब अंदर किसी ने घुस गया बेअदबी हो ना पे बोलो। सैयद का बाल और बच्चा भी हो अदब कहवे करो। जना कोई सईदा नाल मथा लाई बैठा है नहीं तो फिर इधर जवाब दे। सादात का बच्चा भी हो तो अदब कैसा करो? नहीं आस्ता बोले, या तो अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है या शर्मा रहे हो। गड़बड़ हुई तो बेड़ा गलत, फिर मैं उधर आ जाऊंगा। नमाजें उसी की, अजानें उसी की, जिसे 5 तन का घराना मिला है। और अगर सही है तो फिर बोलो सादात के बच्चों का अदब भी उस तरह करो जैसे। और मेरा जुमला अजीब पूरा नहीं, सैयदों के बच्चे का अदब उस तरह करो, सैयद के जवान का अदब उस तरह करो, वो भले गरीब रेड़ी लगाए खड़ा हो पता लग जाए सैयद है। अदब उस तरह करो जैसे जेड़े अब्बे वाले हो बोलो अदब कैसे करो जैसे बाप का अदब करते हो। तो सिर्फ जनाब बच्चियां दा नहीं, अगर बच्चों का अदब बाप जैसा करते हो ना तो हमारे बुजुर्गों ने हमें समझ आया जे सैयद ज़ादी आवे ना ओदा अदब मां जितना करो। मैं 1000 मसले बयान कर गया हूं, मैंने 1000 मसले एक जुमले में बयान कर दिए हैं। अब खुद ही घर जाके सोचना माँ के साथ क्या सलूक करना जायज है, क्या सलूक करना ना जायज है, माँ के लिए क्या ख्याल लाना जायज है, क्या ख्याल लाना ना जायज है, माँ को क्या देना लेना करना जायज है, क्या ना जायज है। आज इस जलसे से इस फकीर का मैसेज लेके जाओ, सैयद का अदब बाप जितना, सैयद ज़ादी का अदब। जब तक इस फकीर का गल्ला चल रहा है, आप जैसे आशिकाने मुहिबाने वाले बैत हमें बुला रहे हैं, जाहिर है आप बुलाएंगे तो हम बोलेंगे, अगर आप नहीं बुलाएंगे लेकिन हम छोड़ेंगे फिर भी नहीं। आजकल ना ये और अगर कहीं जलसा नहीं होगा इसको खोल के कहेंगे सैयदां दा अदब प्यो जितना। ना बुलाओ, इसके जरिए से तो बोलेंगे, लेकिन हमारा वादा है, मैंने अपने अल्लाह से अहद किया हुआ है, मैं हुजूर की बारगाह में वादा किया हुआ है, मदीने जाकर दुआएं मांगी हैं, मैंने खुदा की इज्जत की कसम मैदान अरफात में जाकर हज के दौरान रो रो के खुदा से एक ही सवाल किया है, मौला मुझे और मेरी औलाद को हमेशा आले मोहम्मद का नौकर बना। ये जो बुजुर्ग हैं ना वो इल्मों पे नाज नहीं करते। हमें कोई कह दे और मेरा वो जुमला कभी नहीं भूलना है, हम उनसे निस्बत हमने लगाई हुई है जिनका तारुफ करवाते हुए शर्म नहीं आता। ये कई ऐसे कमीने किस्म के होते हैं ना कि जिनका तारुफ करवाते हुए बंदा, अगर कोई बंदा हो, देखो मेरी गल सुनो है, ये माशाल्लाह सरगोदे की जान, सरगोदे की शान, खतीब पाकिस्तान, खतीब इब्ने खतीब, अल्लामा इब्ने अल्लामा, दर्द वाला, इश्क वाला, अदब वाला, इल्म वाला बंदा काजी अहमद हसन, तवज्जो है। अब इनका किसी बंदे के साथ हो ताल्लुक, वो बंदा जाए जनाब किसी दूसरे शहर में, वो ये साहब है, अमीनी साहब है, ये जाएं, इनसे कोई पूछे किधर से, जी सरगोदे, तो चूंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको सारी दुनिया जानती है। अब सरगोदे वालों को वहां अगर हमारे और कोई ना जाने, उलमा की साहब में काजी अहमद हसन का बड़ा नाम है, वो पूछेंगे काजी साहब नु जानते हो, तो एक ही कहेगा पता नहीं, जी जी मेरे यार ने, मेरे सज्जन ने, मेरे बेली ने, मेरे दोस्त ने। यानी बंदा ऐसा है कि उसके नाम से तारुफ करवाते हुए
बोलो ना ओ यजीदियो, ओ किससे लगा के रखिए जिसके नाम पे बच्चे का नाम नहीं रख सकते हो, जिसके नाम से तारफ नहीं करवा सकते हो, और जिसके नाम को ऊंचा महफिल में नहीं ले सकते हो, जिसने गाली देनी हो वो उसका नाम लेता है। हमें तुम ताने मारते हो, हम कौन है? हम तो कहते हैं उनकी निस्बत में इतना कोई कहते ओ हुसैन दा कुत्ता आ रहा है। अल्लाह की कसम, लोग नफरत से नहीं देखते, वो भी कहते हुसैन दा कुत्ता है। बिस्मिल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं, कहते रहेंगे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। जो मेरे आका हुसैन से प्यार करने वाला गए वो सदा लगाए ये दिल भी। मुझे शेर व शायरी से इतना वो प्यार नहीं, मतलब इतना वो शगफ नहीं अपना होता है। मेरा एक अपनी फील्ड में बारतें हवाले मेरा ये रंग है। मैं शेर बहुत कम याद करता हूँ, तो इसी वास्ते सुने होना मैं 10 साल पहले भी यही पढ़ता था। मुझे इतने शेर नहीं आते हैं, लेकिन एक शेर ऐसे खुदा की कसम उसने मेरी दिल की दुनिया बदल के रखा। मुझे शायर का नाम नहीं आता, लेकिन एक दफा किसी से सुना था, वो ऐसा याद किया कि घर वालों को नसीहत वसीयत की हुई है, मैं मरूं मेरी कब्र के कतबे पे ये लिखना है। पता है वो शेर कौन सा है? काश हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स। हुजूर कहते हैं सामने को, हुजूरे शाफ़े महशर, यानी काश के जब कुर्सी करम पे हुजूर बैठे हों, सरकार और अपनी बोली थोड़ी बोल लगी, सरकार दी कचेरी लगी होवे ते मुजरमां दियां पेशियां हो रही हों। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਦਾਲਤਾਂ ਗਏ, ਚਲੋ ਚੰਦ 10 ਲੋग 15 ਜਿਹੜੇ ਗਏ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ तरीका आंदा है। ये जो होते हैं ना बड़े बड़े अफसर, SHO, DIG, IG, इनके जो होते हैं ना आगे सेक्रेटरी, वो क्या करते हैं? वो पूरी फाइल तैयार करके यूं सामने रखते हैं। वो अफसर पढ़ता नहीं, अफसर पूछता है एक की मसला है, वो 2-4 जुमलों में शॉर्टकट बताते हैं, हुजूर ये फलां फाइल है, फलां है, फलां है, इसको ओके कर। जिन लोगों ने थाने कचहरी को देखा हुए उनको पता है कि एक SHO रोजाना रात को कोई 100 फाइल पे साइन करता है, मुहर्रिर उससे करवाता है। एक SP की ड्यूटी इससे भी कहीं ज्यादा होती है, लेकिन वो टोटल एंड टोटल फोकस किसके होता है? वो साथी जो आगे खड़ा होता है, सेक्रेटरी। अब शायर का तखय्युल में इस पे कुर्बान किया। शायर कहते हैं कुर्सी करम पे हुजूरों, कचेरी हुजूर की हो, पेशी मेरी हो। ये जिन पुलिस वालों की कभी पेशी होती है ना सर्विस की, वो जाते हैं बड़े बार से डरे डरे जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, सिफारिशें शरवाशियां करवाते हैं, उनकी फाइल पे अब अंदर से अंदर से फलां बिन फलां ज़ैद बिन फलाना आ जाओ जी पे, उसकी फाइल क्या मसला है इसका? बड़े गुस्से से बोलते हैं कौन? अफसर। तो वो जो आगे होता है ना, वो कहते हैं हुजूर ये इसको शुगाज नोटिस आया था फलाना फलाना, तो फिर हुजूर वो क्लियर हो गया, वो हल्का जुमला बोले कहते ठीक। अब शायर कहता है कचेरियों हुजूर की, पेशियों मेरी, और हुजूर के साथ फाइलें उठा के खड़ा हो अली। जब मेरी बारी आए मेरा मौका है, जब मेरी पेशियों इतने में अली हुजूर की खिदमत में मेरा तारुफ करवाएं, वो क्या कहें? काश हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स क्या है? गुनाहगार बहुत है। हो गया बेड़ा गर्क, अली क्या वे गुनाहगार बड़ा जे हो गया बेड़ा गर्क, वो गर्क हो गया। लेकिन नाना जुमला पूरा नहीं हुआ, अली यूं तारफ करवाएं, या रसूल अल्लाह गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। जिन्होंने गल चंगी लगी है वो तो बोलो ना यार।
इस शहर में मेरी जिंदगी में बड़ा इनकलाब है और मैं खुदा की कसम रात की तन्हाइयों में यही गुनगुनाता रहता हूँ, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। अब सुनो 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 क्या मतलब है। शायर कोई चला नहीं था, शायर को पता था, हदीसें सामने थी, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फयुहिब मा युहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं अली के बच्चों से प्यार करता हूँ, जो इनका हो तू उसका हो जा। जो हुसैन का हो गया वो खुदा का हो गया, वो मुस्तफा का हो गया। इसलिए उस हुसैन से निस्बत जोड़ो जिस हुसैन का नाम ही जन्नत के लिए काफी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी, ना 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 ऊंची आवाज नाल, ये दिल भी हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी, बोलो 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 अल्हम्द के मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, एक हदीस के 2 नुक्ते, तकरीर मेरी मुकम्मल। मैं इस्लामाबाद में भी खिताब किया मैंने मगरिब के वक्त, फिर वहां से आया। अब मेरा जुमला जरा सुनो, वो जुमला क्या है। एक हदीस बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, सबको पता है, हुसैन मिन्नी, इसका मतलब है बच्चे बच्चे को ये हदीस आती है, लोग इसका तर्जमा करते हैं। मोहतरम किबला काजी साहब, मैंने एक दिन इस पे गौर किया, इसका हदीस का माना क्या है। हुसैन मिन्नी, ये जो मिन होती है ये एक हरफ है, इस मिन के कई माने होते हैं। अरबी में लाम के भी कई माने हैं, अरबी में मिन के भी कई माने हैं। मिन कभी तबईजिया होती है, मिन कभी बयानिया होती है, मिन कभी ज़ायदा होती है। आपको मैं झमेलों में नहीं डाल रहा, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इस जगह ये जो मिन्नी में मिन है ये ज़ायदा है। ज़ायदा वो चीज होती है जो लिखने में आ जाती है, लफ्जों में आती है, माना कुछ माना कुछ नहीं होता। तो जब इसको मिन ज़ायदा मानो तो अब माना क्या बनेगा, शायद इसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो कभी किसी ने न दिलाई हो, और अगर है तो फिर बिस्मिल्लाह। अब माना बनेगा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मिन ज़ायदा है। अब अरबी का माना ये बना, हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। एक माना करी जाते हो, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। एक माना मिन ज़ायदा है, माना बनता है मैं हुसैन। मैं हुसैन, हुसैन मैं। देखो जी, खत्म नबूवत का इनकार, हुसैन नबी है, नबी हुसैन है। थोड़े से जुमले पढ़ लो, 2 लाख लफ्ज पढ़ लो। कभी कभी तशबीह जो होती है ना वो इस तरह भी होती है, मुशब्बह मुशब्बह भी में माँ बिल्कुल वजू मुनासिबत जरूरी नहीं होती। अगर किसी को कह दो शेर है तो दे आगे मरीदियां मुर्गियां कोई नहीं बांधा यार। अगर किसी को कह दो ये शेर है, उसकी दुम कोई नहीं तलाश करता, उसके पंजे कोई नहीं तलाश करता, उसके लंबे लंबे दांत कोई नहीं, उसकी खाल कोई नहीं तलाश करता, उसके बाल कोई नहीं तलाश करता। सबको पता है बोला शेर है, मुराद ली है दलेरी। थोड़ा आगे समझाऊं। अल्लाह का कुरान नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में पता है क्या कहता है, अज़वाजुहु उम्महातुकुम, बीवियां नबी की हैं, मां। अच्छा, अब ये माँ का वो मतलब नहीं है जो दूसरी माँ को होता है। अगर ये मतलब होता तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को उम्मत का नाना कहते।
कभी किसी ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक उम्मत का नाना है? अबू बकर सिद्दीक की बीवी को उम्मत की नानी कहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि अबू बकर की बीवी उम्मत की नानी है? आयशा सिद्दीका की बहन को उम्मत की खाला कहते हैं। कभी किसी ने कहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये मिन कुल्लिल वजू माँ नहीं। अगर मिन कुल्लिल वजू माँ होती, जिस तरह दूसरी माँ है उस तरह ये माँ भी होती, तो माँ की बेटी बीवी बनने के लायक नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, ओ ध्यान इधर, ओ माँ की बेटी बहन होती है, फिर बहन से कोई शादी नहीं करता। पता चला यहाँ माँ करार दिया तो मतलब क्या है? जैसे माँ से निकाह नहीं, वैसे उम्महातुल मोमिनीन से निकाह नहीं। जैसे माँ की इज्जत जरूरी, वैसे इनकी इज्जत जरूरी। तो इसी तरह हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, मिन कुल्लिल वजू मुराद नहीं। मतलब ये, जो हुसैन का प्यारा वो मेरा प्यारा, जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जो हुसैन से प्यार करे वो मुझसे, जो हुसैन का वो मुझका, और जो मेरा है वो खुदा का है।